जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाने जा रहे हैं। इसका टॉपिक यह है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जो कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर, 10 नंबर भी पूछा जाता है, 5 से 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। और इसको बिल्कुल एकदम लास्ट से देखिए, आप लोग को इसके बाद कहीं पढ़ने की, ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर जहाँ ऐसा हुआ नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप डिसलाइक मार दीजिएगा, लेकिन आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें इस वीडियो को और बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े होंगे कि दर्पण कहते किसको या दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक के लिए हम बता देना चाहते हैं कि दर्पण। उसके बाद हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब एकदम नियम के साथ, शुरू के साथ अंत तक बताएंगे। एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा कभी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, उसके लिए आप घबराना नहीं है, बस इसको एक बार देख लीजिए। तो बिहार बोर्ड में आपका 5 से 7 नंबर एकदम लिख के ले लीजिए, फिक्स है। तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ बेसिक हालांकि जानकारी है, फिर भी आपको हम बता देना चाहते हैं कि दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं। जैसे कि मान लिया जाइए, एक हमारा ये दर्पण हो गया, एक हमारा ये दर्पण हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया हमारा, इसका नाम ये दर्पण, ये हमारा एफ हो गया, मान लो इधर सी है। और एक दर्पण ये हो गया हमारा, ये वाला दर्पण, इसको इधर ये पी हो गया इसका। और इसका जो फोकस होता है ये बाएं इधर होता है, और सी भी इसका इधर होता है बेसिकली। तो ये 2 दर्पण हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण, और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और उसके बाद एक दर्पण होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो हम तीनों में बताएंगे। पहले हम बताएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक इसका किरण आरेख भी पूछा जाता है कि कोई वस्तु मान लिया जाए फोकस पे रख दिया जाए या फोकस वक्रता केंद्र के बीच रख दिया जाए तो उसका स्थिति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा। इसलिए तो इस चैप्टर से 5 से लेकर 10 नंबर तक एकदम फिक्स रहता है। ऑब्जेक्टिव टू एक भी नंबर नहीं आपका छूटेगा। इस वीडियो को आप लास्ट से लेकर शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। और चलते हैं, सबसे पहले इसका जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। इसमें कुछ किरण आरेख होता है जो कि गुजारना पड़ता है, और किरण आरेख और उसका नियम होता है, जो कि हम नियम यहाँ पे लिख के रखे हैं। बस एक बार हम बता देंगे और नियम को सिर्फ फॉलो कीजिए, बिल्कुल 2 नियम फॉलो कीजिए। पूरा का पूरा 6 कंडीशन, जो भी कंडीशन होता है आप बिल्कुल मिनटों में इसको हल कीजिएगा। तो देखिए पहला नियम क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं, अगर लिखेंगे पूरा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम लिखाएंगे और आप बोल सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ जैसे पहला हम लिखे नियम नंबर फर्स्ट, इसका क्या होता है नियम, इसका फर्स्ट देखिए, इसका नियम फर्स्ट है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। हमेशा इस चीज़ की जानकारी याद रखना है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, मुख्य अक्ष में ये वाला को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसके समांतर देखिए, ध्यान से देखिए, इसके समांतर ये मुख्य अक्ष हुआ ना हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसके समानांतर अगर जब कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ये हमारा पहला नियम है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। तो नियम फर्स्ट लेकर लिखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला नियम हो गया हमारा। दूसरा नियम देखिए क्या होता है, दूसरा नियम ये हमारा रहा। अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो फोकस से गुजरेगा, लेकिन अगर जब कोई प्रकाश की किरण को फोकस से गुजरना हो या फोकस से गुजारा जाए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हो जाएगा, अदला का बदला हो जाएगा। उधर आप मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे थे तो फोकस से गुजर रहा था, और इधर फोकस से ले जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, बिल्कुल लीजिए। तो इसमें दूसरा नियम क्या हो जाएगा, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, ऐसे लिखना है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। बिल्कुल लीजिए, एकदम ध्यान से सुनिए। अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से जब दर्पण में टकराएगा उसके बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। 2 नियम मेरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नियम देखिए, यहाँ पे समझिए इसको ऐसे करके, ये वाला हमारा तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम क्या होता है, हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम से पढ़े भी हैं। जैसे तीसरा नियम क्या होता है, यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए ये एक दर्पण है, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इसमें क्या होगा, ये ध्रुव प्रकाश की किरण, ध्रुव पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, इसको ऐसे लिखना है, ध्रुव पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री का वो कोण बना के आ रही थी ना, उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वो वापस चली जाएगी। बिल्कुल लीजिए, ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जितना डिग्री का कोण बना के आ रही होती है, उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वापस चली जाती है। बिल्कुल आसान ये नियम है। अगर जब कोई यहाँ से प्रकाश की किरण गुजरेगा तो वह इतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या हो जाएगा, परावर्तन के बाद वापस चल जाएगा। ये हमारा तीसरा नियम कंप्लीट हो गया। इसको लिखना कैसे है, तो ऐसे लिखना, लिखा भी देते हैं, नोट कर लीजिएगा, आप नोटबुक बना लीजिएगा कि ध्रुव पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, ध्रुव पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वापस चली जाती हैं जितना डिग्री का कोण बनाकर वह आ रही होती है। बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से, यहाँ देखिए सेंटर वाले से, ये वाले से, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें जिस दिशा से वो आ रही होती है पुनः दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। बिल्कुल लीजिए, जरा ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से वो आ रही होती है। यही 4 गो तो नियम पढ़ना है और पूरा का पूरा ये वाला जो कंडीशन, जितना कंडीशन होगा अवतल दर्पण में, आप चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। और इसमें खास करके 2 ध्यान देना चाहिए, 2 ध्यान देना है आपको। 2 किरण, पहला किरण क्या, पहला किरण ये वाला को पकड़िएगा आप, हमेशा याद रखना ये वाला किरण, हमेशा ये वाला किरण हमेशा याद रखना कि अगर जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। पहला नियम लिख के बता देते हैं, 1 सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, हाथ से ही मिटा देते हैं। पहला नियम को हमेशा याद रखना है, इसलिए पहला नियम को फिर से लिख के बता देते हैं। देखिए इसी का काम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा काम लगने वाला, टोटल के टोटल कंडीशन में ये पहला नियम आपका काम लगेगा। देखिए ये मान लिया जाए फोकस हो गया ये मान, तो पहला नियम अभी क्या लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, यही ना है हमारा मुख्य अक्ष, बिल्कुल यही है, ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगा। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें तो दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण से परावर्तन होगा तो कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से गुजर जाएगा। दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, ये बिंदु जो फोकस है यहीं से गुजरेगा, एकदम कन्फर्म है। इसका प्रैक्टिकल परीक्षण किया हुआ है कि अगर जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ये हमारा पहला नियम है। ये कंडीशन को बिल्कुल याद करके रखना हमेशा, इसको और तीसरा को, कि अगर जब ध्रुव से हम प्रकाश की किरण गुजारेंगे, ध्रुव से प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो जितना डिग्री का कोण बनाकर आ रहा होता है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वापस चल जाएगा, यही ना। और अगर जब उससे भी आसान करना है तो आप ये वाला नियम का पालन करेंगे। सबका हालांकि नियम का पालन होगा, लेकिन हर कंडीशन में हम जो कॉमन बताएं ये पहला नियम का पालन करना जरूरी है। और अगर जो ये 4 नियम आप लोग देख लिए किरण को गुजारने की स्थिति की, कैसे किरण गुजरता है, कहाँ से कौन सा किरण गुजरता है, तो किसके, जैसे मान लिया जैसे समांतर गुजरा तो फोकस से होकर गुजर गई। ये देखिए इसको फोकस से गुजारा गया तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ये सब कंडीशन होता है, नियम होता है। इस नियम को आप जान लीजिएगा ना, बिल्कुल के बिल्कुल आसान हो जाएगा बनाना। और ये नियम और ये नियम बेसिकली हम 2 नियम से ही प्रूव करने जा रहे हैं। कभी कभी ये नियम करेंगे और एक कंडीशन में तीसरा नियम करेंगे, और बिल्कुल आसान 2 ही नियम से पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और 5 से 6 नंबर आपका धरा का धरा रह जाएगा, बिहार बोर्ड में कोई रोक नहीं सकता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, हाँ अब हम लोग शुरू करते हैं एकदम फर्स्ट से। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं
एकदम अवतल दर्पण में शुरू से लेकर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण को बनाते हैं और देखते हैं कि किस किस स्थिति में कहाँ कहाँ इसका प्रतिबिंब बन सकता है, तब ना प्रूव करेंगे, तब ना उसको मतलब प्रूव नहीं करेंगे, तब ना उसको बताएंगे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका स्थिति कहाँ रहेगा, कहाँ रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए मान लिया जाए ये हमारा अवतल दर्पण है, इसको हम बना रहे हैं। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, इसका पी सी, बिल्कुल ये दर्पण है मान लिया जाए। इधर तो सी से इधर क्या हो जाता है, अनंत। वक्रता केंद्र से इधर अनंत ना कहलाता है, इधर अनंत हो गया। तो अच्छा आप एक बात बताइए कि किस किस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु को रखा जा सकता है जो कि प्रतिबिंब बने। मान लिया जाए ये दर्पण है, नामांकन की जरूरत नहीं, फिर भी हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप इसमें वस्तु को रख सकते हैं। देखिए सबसे पहला स्थिति, हम लोग कोई भी जब दर्पण आईना लेते हैं तो मुंह में पूरा सटा के नहीं ना देखते हैं, नहीं ना देखते हैं। तो क्या करते हैं, ये ध्रुव से हटा के ही रखेंगे। पहला कंडीशन ध्रुव से क्या करेंगे, हटा के ही रखेंगे ना। तो पहला कंडीशन हम लोग को क्या हो जाएगा, ध्रुव, ये हमारा ध्रुव हो गया, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, यही ना रखेंगे हम पहला कंडीशन। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे हम। दूसरा, अच्छा प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पे रख सकते हैं, फोकस भी तो रख सकते हैं, फोकस पे भी रख सकते हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फोकस पे हम लोग रख सकते हैं, बिल्कुल। और तीसरा कहाँ रख सकते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा नापिए के रखना, कहीं भी रख लेंगे इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन हो जाएगा हमारा। चौथा कहाँ रख सकते हैं, तो वक्रता केंद्र पे भी तो रख सकते हैं ना प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चलिए हमारा चौथा कंडीशन वक्रता केंद्र पर। अब देखिए पांचवा कंडीशन हम कहाँ पे रख सकते हैं, पांचवा बताइए। वक्रता केंद्र से इधर तो अनंत ना हुआ, अनंत ना कहिएगा जी, वक्रता केंद्र से इधर अनंत कहलाता है। तो अनंत और वक्रता के केंद्र के बीच में भी तो एक वस्तु को रख सकते हैं ना हम लोग। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम लोग मान लिया जाए एक वस्तु के, ये कंडीशन के पांचवा कंडीशन हुआ। इसका मतलब 5 कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा। और एक कंडीशन होगा हमारा, एक कंडीशन क्या होगा, अनंत पे भी तो रख सकते हैं हम कोई वस्तु को ना। ये हमारा छठा कंडीशन हो गया, ये 6 कंडीशन हो गया। और छेवों कंडीशन में हम लोग बिल्कुल आसानी से और एकदम आराम से बनाएंगे, ताकि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। और एक बार ये वीडियो को देख लीजिएगा तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। बस इसको स्किप मत कीजिएगा, एकदम थोड़ा सा वीडियो होगा ज़्यादा लंबा, क्योंकि इसको शुरू से बताए हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम देखिए, बिल्कुल होगा। तो पहला स्थिति देखते हैं, स्थिति फर्स्ट हम लोग लिखते जाइएगा। स्थिति फर्स्ट हम लोग करते जाएंगे, मिटाते जाएंगे, क्या एक एक करके। स्थिति फर्स्ट देखिए, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, स्थिति फर्स्ट ऐसे लिखना है हम लोग को। स्थिति दिख रहा है ना, आई होप कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा हो। स्थिति फर्स्ट, इसमें आप लोग लिखिएगा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो। अगर इधर नहीं दिख रहा तो लिख लीजिएगा, जब वस्तु कहाँ पे हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो देखिए बनाते हैं, तुरंत देखते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ रखना है। देखिए फटाफट एकदम सीखिए, फटाफट सीखिए आप। देखिए ये हमारा P हो गया, यही ना अप हुआ जी, ये हमारा C हो गया, इधर अनंत। अब क्या बोल रहा है पहला स्थिति, यहाँ देखिए, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। तो ध्रुव तो इसी को बोलते हैं, P को हम लोग, और फोकस किसको, आपको। इन दोनों के बीच में बोल रहा है, अगर जब कोई वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, उसका प्रकृति होगा क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, ये सब पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे रख के देखते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रखिए, मान लिया जाए कि ये एक वस्तु हो गया हमारा। चलिए एक वस्तु को हम लोग यहाँ पे रख दिए, एक वस्तु को यहाँ पे रख दिए। तो हमेशा याद कीजिए कि पहला हम लोग जो पढ़े थे कि कहाँ से प्रतिबिंब का पहला किरण कहाँ से गुजरना है, वह थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं, छोटा है ताकि आप लोग को आसानी हो।
देखिए पहला हम लोग स्थिति पढ़े हैं कि वस्तु से यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रतिबिंब प्रकाश की किरण जो आता है हमेशा फोकस से होकर के गुजरती है। तो पहला कंडीशन उसको लेना ही लेना है कन्फर्म। कहाँ से गुजारना? पहला कंडीशन में हम लोग को मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से टच होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर पहला प्रकाश की किरण हर एक स्थिति में 6 स्थिति है ना जी, 6 स्थिति में गुजारना है। बिल्कुल एक रेखा तो आपका कन्फर्म हो गया कि भैया कहीं भी कोई भी रख दो, कहीं भी वस्तु रख दो, पहला स्थिति में क्या करेंगे? वस्तु से टच करते हुए कहाँ से गुजार देंगे? मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देंगे। बिल्कुल कोई एकदम दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा। चलिए पहला किरण कहाँ से गुजारते? इसी के न मुख्य अक्ष के समांतर से गुजारेंगे। देखिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो पहला स्थिति हम लोग को क्या बताता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से ना गुजरेगी। देखिए फोकस से गुजरेगी। ये हमारा इसमें थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो आप लोग थोड़ा इंची टेप से बढ़िया से कर लीजिएगा। ये मार्कर है ना, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। चलिए हाँ, ये जैसे प्रकाश की किरण ये गया और कहाँ से गुजरा? हमारा फोकस से गुजर गया। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए दूसरा कंडीशन याद कीजिए, तो या तो हम लोग ध्रुव से गुजारेंगे या तो ये वक्रता केंद्र से लेकर के वस्तु से लेते हुए गुजारेंगे। तो कोई प्रकाश की किरण क्या होगा? वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है? वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरणें जिस दिशा से आ रहे, सॉरी पेन गिर गया, हाँ चलिए ठीक है। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस दिशा से आ रही होती उसी दिशा से न लौट जाती हैं। चलिए वो झमेला नहीं लिखिया गया तो सबसे बढ़िया क्या कीजिए, हम लोग ध्रुव से करते हैं। देखिए ये हुआ। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जितना डिग्री का ये कोण बना के आएगा ये वाला कोण, उतना ही डिग्री का कोण बनाकर ये वापस भी जाएगी, क्योंकि कहाँ से गुजर रहा है? ये ध्रुव से होकर के गुजर रहा है। बिल्कुल। अब देखिए तो कई कल्पना कीजिए, ये मिलेगा? ये आपस में मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। देखिए अगर जो इसको सीध में मिलाएंगे तो देखिए ना और फैलते जा रहा है, ये और फैलते जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि पाछे मिल जाए। देखिए तो कोशिश कीजिए, तो डॉट डॉट से कोशिश कीजिए कि पाछे जब मिल जाए। इसका सीध में हम लोग लेंगे, इसके सीध में। देखिए तो मिल नहीं गया? मिल गया। मान लीजिए इसका ए हो गया हमारा ध्रुव, तो सीधे नहीं रहेगा जी। ये देखिए ये प्रतिबिंब हमारा बन गया। प्रतिबिंब हम लोग पढ़े हैं ना कि दो किरणों के काटन से बनता है हमारा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कई प्रकार के हो सकता है? 2 प्रकार पे। उस पर भी वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम शुरू से लास्ट तक खंगाल कर रख देंगे इस चैप्टर को पूरा। देखिए प्रतिबिंब ये 2 प्रकार से बनते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर जब वास्तविक किरणों के वास्तविक काटन से प्रतिबिंब बने उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर किरणों के काल्पनिक काटन से प्रतिबिंब बने उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा एक बात बताइए, ये तो यहाँ पे काटा नहीं, ये दर्पण के पीछे क्या प्रकाश जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। दर्पण के पीछे तो कलई किया हुआ है ना, पेंट किया हुआ है, वहाँ जाने का कोई चांस नहीं है। चांस नहीं है तो क्या किए हम लोग? कल्पना किए कि अगर जहाँ यह किरणें इस दिशा से ऐसे सीधी आ रही होगी तो कहाँ से आएगी? तो वैसे कल्पना किया और इस किरण को कल्पना किया कि अगर जहाँ ये इस सीधा से आ रही होगी तो कहाँ होगी? तो कल्पना किया कि यहाँ से मिल गया हमारा, यहाँ क्या होगा? मिल गया। और हम लोग जानते हैं जहाँ पे 2 किरण कटा जहाँ पे 2 किरण जहाँ मिला वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए इसका परिकीर्ति लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। परिकीर्ति, तो परिकीर्ति क्या हो जाएगा? ये वास्तविक है क्या? वास्तविक नहीं है जी, वास्तव में नहीं कटा है, ये कल्पना करके न कटा है। इसलिए कैसा हो गया? यह प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा सीधा है। क्या? वास्तविक, सॉरी वास्तविक कहाँ है जी? गलती हो गया थोड़ा सा। वास्तविक नहीं, यह प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा। कल्पना करने से जो बना है प्रतिबिंब काल्पनिक ना हो गया? काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा है। सीधा है यह प्रतिबिंब, काल्पनिक तथा सीधा। अच्छा इसका आकार की अगर जब बात किया जाए कि बताओ रे बाबू इसका आकार क्या होगा वस्तु के आकार से? देखिए तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आकार।
तो आकार क्या हो जाएगा, देखिए देखने से नहीं पता चलता है जी कि वस्तु कितना छोटकू है, कितना बड़ा हो गया, इसका नामांकन भी लिख सकते हैं ए बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब जो हुआ वस्तु के आकार से क्या हुआ, बड़ा ना हुआ, तो इसमें लिखेंगे आकार। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा है, लिखते चलिएगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के आकार से बड़ा है। अब देखिए लास्ट पोजीशन क्या, इसका स्थिति भी पूछ लेता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा स्थिति कहाँ, दर्पण से आगे कि दर्पण के पीछे के, किसके किसके बीच में बनता है, ये भी पूछ लेता है। तो इसका स्थिति क्या बताइएगा, इसका स्थिति लिखिए। तो स्थिति हो जाएगा, स्थिति दर्पण से पीछे बनता है, बिल्कुल आसान है। दर्पण से पीछे बनता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। तो देखिए ये पहला हम लोग का क्या हुआ, यहाँ से लेकर के कंप्लीट हो गया। कहाँ, जब वस्तु कहाँ पे रखेंगे हम लोग, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, और अब हम लोग चलते हैं दूसरा पे। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं और चलते हैं दूसरे कंडीशन इसका क्या है, यानी दूसरा स्थिति क्या है। दूसरे स्थिति में चलते हैं हम। मिटाने में ही थोड़ा सा जो कि टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। चलिए हो गया हमारा कंप्लीट। तो दूसरा स्थिति हम लोग कहाँ चलते हैं, देखिए तो दूसरा स्थिति यहाँ कहाँ पे, जब वस्तु कहाँ पे है, फोकस पर स्थित है। स्थिति 2 में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखिए तो आप लोग, स्थिति सेकेंड भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्थिति सेकेंड में हो जाएगा जब वस्तु स्थिति सेकेंड में क्या हो जाएगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो। देखिए बिल्कुल आसान है, आप भी लिख सकता है, नहीं तो फोकस लिखिए, फोकस पर स्थित हो। अब देखिए आप वस्तु को फोकस पर स्थित कीजिए तो कैसा कैसा प्रतिबिंब और कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बने, तुरंत करके देख लेते हैं हम लोग। ये पहले प्रतिबिंब बनाइए, दर्पण बनाइए, प्रतिबिंब तो बाद में ना बनेगा जी। पहले ये कौन सा दर्पण हो गया था हमारा हो गया अवतल दर्पण। इसका फोकस ये हो गया, इसका और इसका वक्रता केंद्र ये हो गया। तो बोल क्या रहा है, देखिए स्थिति 2, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो फोकस पे रखते हैं ना वस्तु को, देखिए तो फोकस पे रखते हैं, ये मान लीजिए फोकस पे रख गया। तो पहला किरण हम लोग क्या बोले थे, हमेशा वस्तु से टच करते हुए दर्पण से परावर्तन करवाना है। तो देखिए तो वस्तु से टच करते हुए परावर्तन कर, मुख अक्ष के समांतर। तो जैसे ही मुख अक्ष के समांतर होगा प्रकाश की किरणें तो फोकस से न गुजरेगा, जैसे ही मुख अक्ष के समांतर होगा तो फोकस से न गुजरेगा, बिल्कुल फोकस से गुजरेगा। दूसरा कंडीशन क्या हम बताए थे, यहाँ से गुजरेगा। ये क्या हो रहा है, ये तो टेढ़ा आ जा रहा है। आप लोग जरा इंची टेप से बढ़िया से खींचिएगा, सीधा जाएगा, यहाँ से तो थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये लग नहीं रहा कि इधर मिलने वाला है। अब आगे करते हैं कोशिश। देखिए ये कंडीशन भी आप लोग को पढ़ाए थे। तीसरा कंडीशन याद कीजिए कि जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद जितना डिग्री का कोण बना के आएगी उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वापस चल जाएगा। हम वही करवाए हैं। अब देखिए दूसरा, हम इसको डॉट 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 से क्या करते हैं, पाछे को मिलाते हैं। ये गारंटी के साथ आप कह सकते हैं, इसको बढ़िया से देखिए कि ये कहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। अगर जबरदस्ती ये मिला दीजिएगा तो अलग बात है, टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा करना है, टेढ़ा नहीं रखना है। इंची टेप से आप कीजिएगा, सीधा कर दीजिएगा तो बिल्कुल ये नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ, तो ये अनंत पे आके मिलेगा। ये प्रतिबिंब देखिए, ये अनंत पे आके दोनों किरण मिलेगा। तो इसका देखिए पहला स्थिति, इसका प्रकृति जानिए तो क्या हो गया। पहला लिखिए प्रकृति, तो क्या हो गया, ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पे बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर
बनता है। चलिए लिखते जाइए। उसके बाद स्थिति क्या हो जाएगा, प्रकृति। ये तो स्थिति ही लिखे, प्रकृति कहाँ लिखे, ये तो स्थिति लिखे। थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, गलत हो गया। स्थिति, स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब प्रकृति इसका बताना है, प्रकृति, तो प्रकृति क्या हो जाएगा जी, प्रकृति अनंत पे बनेगा लेकिन वास्तविक बनेगा, और वास्तविक होता उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। अब देखिए आकार, आइए आकार कितना बड़ा प्रतिबिंब का बनेगा। आकार में हम लोग का हो जाएगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत ही बड़ा बनता है, तो आकार में लिखेंगे कि बहुत ही बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे दूसरा हम लोग पढ़ेंगे। स्थिति थर्ड देखिए, दो तो हो गया हमारा। थर्ड स्थिति में क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब अगर जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, स्थिति थर्ड लिखेंगे हम लोग, स्थिति थर्ड, थर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखिए, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। चलिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित कर देते हैं। चलिए बनाते हैं सबसे पहले दर्पण हम लोग। ये हमारा P हो गया, ये P ध्रुव, ये हमारा फोकस, ये मान लीजिए कि वक्रता केंद्र है। इधर जो गया अनंत, वक्रता केंद्र के इधर वाला दूरी क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। अरे वस्तु क्या बोला, चलिए गर्मी थोड़ा सा है, चलिए वस्तु क्या बोला, जब बोल रहा है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो करके ना देखते हैं हम लोग, देखिए स्थित करके देखते हैं। चलिए यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु, यही ना वस्तु है जी, इसको चलिए ये वस्तु है। पहला किरण कहाँ से गुजरेगा, हमेशा मुख अक्ष के समांतर गुजरेगा, हमेशा एकदम छो कंडीशन में ही, देखो सब कंडीशन में पहला किरण। जैसे हम लोग जानते हैं मुख अक्ष के समांतर गुजरता है, तो कहाँ से जाके गुजरता है, दर्पण से परावर्तन के बाद, जल्दी जल्दी बताइए, फोकस से होकर न गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता। दूसरा कंडीशन में बोलिए हम लोग क्या ले सकते हैं बताइए, या तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ से लेकर ध्रुव से जितना डिग्री का कोण बनाएगा उतने डिग्री का, या फिर हम लोग बताइए ये नहीं ले सकते हैं, या तो इधर से तो ये संभव नहीं है, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबा तगड़ा कोई बात नहीं, या तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ से जितना डिग्री का कोण बना के आएगा उतने डिग्री का कोण बना के ये वापस चल जाएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए कितना डिग्री का कोण बनाएगा, जैसे ये आ रहा है ये वैसे वापस चल जाएगा, जैसे ही आएगा वैसे वापस चल जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान है। अब देखिए इसका सब कंडीशन हम बता देते हैं। चलिए हम लोग जान गए। अब देखिए पहला किरण तो गुजार दिए फोकस से, फोकस से मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर जैसे ही गुजारे थे क्या हुआ, फोकस से होकर ना गुजर गया। अब देखिए दूसरा किरण यहाँ से जितना डिग्री का वो कोण बनाकर आ रहा होगा उतने डिग्री का ना कोण बना के वापस चल जाएगा। हम लोग पढ़े थे नियम नंबर थर्ड, याद कीजिए। अब देखिए इसका एकदम से आसान हो गया सब कुछ लिखना, देखिएगा बता दोगे कैसा। पहले प्रकृति लिखिए, तो लिखिए प्रकृति, प्रकृति क्या हो जाएगा, ये देखिए वास्तविक किरणों के काटन से न बना है, वास्तविक किरणों के काटन से बना है, तो क्या हो जाएगा जी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब
वास्तविक तथा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, यही ना हो जाएगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब देखिए इसका स्थिति देखिए कहाँ पे बनेगा। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा। स्थिति क्या होगा कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि सी तथा अनंत के बीच बनता है, सी तथा अनंत के बीच बनता है। चलिए अब आकार देखिए, थोड़ा आकार भी देखिए लीजिए इसका आकार। तो आकार क्या हो जाएगा, आकार तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है ना, तो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। स्थिति 4 देखिए, 3 स्थिति पढ़ लिए हैं। स्थिति 4 देखिए, जब वस्तु स्थिति 4 देखिए, 4 में कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। स्थिति 4 में देखिए, स्थिति 4 जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, इतना सा लिख दीजिएगा आप, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो देखिए वक्रता केंद्र पर हम लोग रख के रखते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा इसका प्रकृति होगा, किसका इसका आकार कैसा होगा, इसका स्थिति कैसा होगा, सब मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे रखने से ही। देखिए इसको बढ़िया से कर देते हैं क्योंकि इसी पे तो रखना है। देखिए मान लिया जाइए, तो पहला पर इसका किरण कहाँ से गुजारेंगे हम लोग, सब में जैसे गुजारे हैं वैसे ना गुजारेंगे जी, यहाँ से गुजारेंगे और कहाँ से होकर गुजर जाएगा, ये फोकस से होकर गुजर जाएगा। गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होकर गुजरता है, नियम नंबर 1 हम लोग जानते हैं। अब देखिए दूसरा स्थिति में एक स्थिति और पढ़े थे, दूसरा नियम नंबर 2 किरण गुजारने का। याद कीजिए कि जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरा था तो क्या हुआ था, फोकस से होकर गुजर गया था दर्पण से परावर्तन के बाद। आप बताइए अगर जब फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हम नियम लिखा चुके हैं। अब देखिए यहाँ से गुजारेंगे, फोकस से अगर जहाँ गुजारेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा गुच्छा हो रहा है क्या जी, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे कटा, बढ़िया से आप स्केल से गुजारिए, स्केल से गुजारिएगा तो सही सही गुजर जाएगा, इसमें थोड़ा टेढ़ा गुच्छा हो जाता है। देखिए दिख रहा है, कुछ दिख रहा है ये कि हम लोग का यही प्रतिबिंब हम टेढ़ा लिखे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको सीधा सीधा लिख देते हैं हम लोग ऐसे करके। ये हमारा सी है, इसको भी सीधा कर लीजिए, ये हमारा इंची टेप से कीजिएगा ना बिल्कुल सही होगा। यह मार्कर है ना, मार्कर स्लिप करता है। देखिए इस कंडीशन में क्या पता चल रहा है, हम लोग को देखने से ही पता चल रहा है कि प्रतिबिंब जो है जरूर दिखाना, किरण जरूर दिखाना है कहाँ से कहाँ गुजर रहा है। अब देखिए इसका स्थिति प्रकृति पहले देखिए, प्रकृति इसका क्या हो जाएगा जी, प्रकृति हो जाएगा ये वास्तविक किरणों के काटन से बन रहा है, तो वास्तविक है ना होगा प्रकृति, वास्तविक तथा थो है तथा उल्टा, वो आधा लो उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। आकार देखिए बड़ा रोमांच है यहाँ पे, आकार देखिए दोनों का सेम सेम नहीं मिल रहा है, ये बी है, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, तो दोनों का आकार देखिए सेम सेम मिल रहा है, बिल्कुल सेम सेम। तो आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, एकदम बिल्कुल देखिए एकदम आसानी से समझ लीजिएगा। और क्या है, ये एक चीज हमारा स्थिति है, स्थिति भी देखिए बड़ा गजब है कि स्थिति क्या होगा,
हमारा वक्रता केंद्रीय पे बन जाता है। देखिए ना जी, देखने से पता चलता है ना कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बिल्कुल सही है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल, हम लोग स्थिति 5 देखेंगे। अब स्थिति 5 क्या कह रहा है, एकदम जल्दी जल्दी कर देंगे। स्थिति 5 क्या कहता है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए स्थिति 5 क्या है। स्थिति 5 यहाँ देखिए, स्थिति 5, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। जब वस्तु C तथा अनंत के बीच, लिखते जाइएगा आप लोग, बीच स्थित हो। अनंत के बीच क्या हो, स्थित हो। तो यहाँ पे करवाते हैं स्थित। ये हमारा P हो गया, यहाँ पे मान लो आप है, यहाँ C है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब अगर जाऊँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यही ना हुआ, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित करना। तो पहला किरण कहाँ से गुजारेंगे, मुख अक्ष के समांतर, और कहाँ से होकर गुजर जाएगा, ये फोकस से होकर गुजर जाएगा। बिल्कुल पहला नियम को भूलना नहीं है। और दूसरा क्या कर सकते हैं जी, दूसरा या तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से गुजारेंगे ध्रुव से नहीं गुजारेंगे, या फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेकर वस्तु से लेकर के वक्रता केंद्र तक, यहाँ से ये वाला बिंदु जो हमारा है वस्तु से टच होके गुजारेंगे। तो जिधर से जाता है ये किरण वापस पुनः वही ही लौट जाता है। देखिए अगर जहाँ वस्तु से लेकर हम गुजारते हैं, यहाँ पे देखिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लिया जाए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रहा है यहाँ से, तो उधरे न लौट जाएगा जी, उधरे लौट जाएगा। क्योंकि हम लोग नियम पढ़े हैं, नियम नंबर 4, कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाता है जिस दिशा से वो आ रही होती है। देखिए जहाँ पे कटा वहाँ पे हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, फटफट बन जाएगा इसका। देखिए पहले प्रकृति ये लिख लीजिए, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक किरणों के काटन से बन रहा है तो वास्तविक है, वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। आकार देखिए, प्रकृति हो गया कि ये जो बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। स्थिति देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा लैंग्वेज, हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, C तथा आपके बीच बनता है, C तथा आपके बीच बनता है। अब देखिए इसका प्रकृति हो गया, स्थिति हो गया, आकार देखिए, आकार क्या हो जाएगा जी, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। बिल्कुल वस्तु से छोटा। ये हमारा 5वां स्थिति खत्म हो गया। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से, इसको हम मिटाते हैं और लास्ट स्थिति बचा है उसको हम करते हैं। चलिए लास्ट स्थिति हम लोग का स्थिति नंबर 6 बचा है। कहाँ पे, अनंत पे। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका हमको भी पता नहीं हो, जिसका कोई अंत ही नहीं हो, उसे अनंत कहते हैं। उसी को ना कहते हैं अनंत। वहाँ पे वस्तु रखा जाए तो अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सोचिए नहीं, अब तो करके देखिए, एकदम बिल्कुल आसान है। अरे दोहरा देंगे फिजिक्स में आप लोग को, खाली लाइन से बने रहिए और टेंशन मत लीजिए।
सपोर्ट कीजिए, आप खाली दौड़ा देंगे फिजिक्स में, मेरा गारंटी है। ये हमारा आप हो गया, ये हमारा सी हो गया। इधर अनंत ना होता है, इधर इधर देखिए तो अनंत, अनंत तो हमको पते नहीं कहाँ से आएगा प्रतिबिंब। तो सोचिए अगर कहीं से आएगा तो पहला किरण क्या होगा, समांतरे ना आएगा जी। हमको तो पते नहीं, तो वस्तु से प्रतिबिंब की किरण कहाँ से निकालेंगे, नहीं है ना। वस्तु से टच होते हुए यहाँ से गुजार दें कि फोकस से गुजार दे, कहीं से गुजार दे, वस्तु तो दिखिए नहीं रहा है, वो तो अनंत पे, बिल्कुल अनंत पे, उसका कोई पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा, पहला किरण मान लिया जाए कि वो वस्तु कहीं पे है, ये तो टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, ये वस्तु है और कहाँ पे गुजरेगा, फोकस से ना गुजरेगा। अगर आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो फोकस से ना गुजरेगा जी, यहाँ से गुजर जाए। अब मान लीजिए इधरे से गुजार दे हम किरण, तो कोई दिक्कत होगा, हमको तो वस्तु का पता नहीं कहाँ है। तो इधर से भी गुजरे कि ऊपर से गुजरे, ये गुजरेगा तो हमेशा फोकस से याद रखिएगा। इधर से प्रकाश की किरण गुजरे कि किधरों से गुजरे, ये गुजरेगा फोकस से। चाहे ये को किरण गुजारिए कि 4 को किरण गुजारिए फोकस से। और हम लोग क्या जानते हैं, जहाँ पे 2 को किरण कटा बिल्कुल प्रतिबिंब बन गया। आप देखिए ना जी, इसको हल्का सा एकदम तुरंत जगह प्रकृति, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। प्रकृति है ना, देखिए रियल में कट रहा है ना, 2 किरणों के काटन से कट रहा है, रियल वाला वास्तविक किरणों के काटन से कट रहा है, तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन गया ये, वास्तविक तथा उल्टा। अब देखिए आकार वस्तु से बहुत ही छोटा बन रहा है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। देखिए वस्तु से बिल्कुल छोटा बनता है, वस्तु से बहुत ही छोटा, अब लिखिएगा बहुत ही छोटा बनता है, बनता है। और क्या लिखिए, स्थिति लिखिए। एक चीज थोड़ा बहुत मेरा राइटिंग बकलोल है, उस पर ध्यान नहीं देना है, मेरा मुँह काफ़ी है, मुँह से लिखिए। स्थिति लिखिए, स्थिति क्या हो जाएगा, फोकस पे बन रहा है, बिल्कुल दिख रहा है फोकस पे बन ही रहा है। तो स्थिति क्या होगा कि प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस पे बनता है। देखिए आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद हुआ होगा। इसमें टोटल के टोटल हम 6 कंडीशन बताए हैं, और बढ़िया से देख लीजिए, एक बार नहीं रोक रोक कर देख लीजिए, बिल्कुल मतलब समझ में आएगा। इतना आसान से बताए, 2 को किरण बताए, 3 किरण खींचिए, पूरा एकदम चैप्टर। और इससे क्या आएगा हमारा 5 से 6 नंबर, 10 नंबर तक का भी पूछा जा सकता है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव पहले बता देते हैं, सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा वो भी बता देते हैं, 3 नंबर के लिए कैसे पूछता है, बोल देगा कि अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु फोकस पर स्थित है। और जैसे इसी को बता देते हैं, अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु अनंत पर स्थित है। अवतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु अनंत पर स्थित है, तो उसका स्थिति तथा प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। उसका स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखिए इसका स्थिति प्रकृति, बिल्कुल बोल तुरंत डायग्राम बनाइएगा और रखिएगा, उसको बन जाएगा, उसमें तो कुछ करने नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो, कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो भाई अनंत पे बनेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे मान लिया दिमाग से उतर गया ये कंडीशन वगैरह, तो इसको जो याद करके रखिएगा, नियम सबको क्या करिएगा, ये एग्जाम में भी लास्ट पन्ना में ऐसे रफ करके रफ लिख लेना, ऐसे काट देना है, इसमें बनाते जाना है, रैप करते जाना है, और बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। अगर जहाँ यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो के माध्यम से वो लाभ ले सके। और अगर जहाँ कहीं आप लोग को इस वीडियो में दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि अगले वीडियो में इसका हम सुधार करें। और भी इसमें आगे हम बताएंगे समतल दर्पण में भी, और उसके बाद उत्तल दर्पण में तो एक ही कंडीशन है, उत्तल दर्पण में बिल्कुल एक कंडीशन है, उसको भी हम बता देंगे बारीकी से, बढ़िया से एकदम बता देंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा न्यू चैनल है इसलिए धन्यवाद।